8 जुलाई 2014 वर्ना एयरपोर्ट बल्गेरिया। जर्मन सिटीजन लार्स अपना सूटकेस छोड़कर टर्मिनल से भागकर फेंस कूदकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लार्स क्यों भाग रहा था, किससे भाग रहा था, क्यों डरा हुआ था और कहाँ गायब हो गया, ये आज भी एक मिस्ट्री है। लार्स अपने 4 दोस्तों के साथ गोल्डन सैंड रिजॉर्ट वर्ना घूमने गया था। ये उसकी पहली फॉरेन ट्रिप थी। गोल्डन सैंड रिजॉर्ट एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, स्पेशली जर्मन्स के बीच में। लार्स और उसके 4 दोस्त रिजॉर्ट के होटल विवा क्लब में रुके थे। लार्स की छुट्टियां काफ़ी अच्छे से बीती और उसने और उसके दोस्तों ने रिजॉर्ट पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। लार्स और उसके दोस्तों की छुट्टियां पूरे एक हफ्ते की थी, बट छुट्टियों के एंड डेज में रिजॉर्ट के पास 24 आवर मैकडोनल्ड्स में लार्स की 4 जर्मन टूरिस्ट के साथ लड़ाई हो गई। ये लड़ाई फुटबॉल टीम की वजह से हुई थी। लार्स बर्मन टीम का फ़ैन था और वो 4 जर्मन्स टूरिस्ट जिनके साथ लार्स की लड़ाई हुई थी, वो राइवल बायरन म्यूनिक टीम सपोर्टर थे। लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि उन 4 जर्मन टूरिस्ट में से एक ने लार्स को मुंह पर एक ज़ोर से मुक्का मार दिया। मुक्का इतना ज़ोर का था कि लार्स के ईयर ड्रम्स में इफेक्ट आ गया। उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया और डॉक्टर्स ने लार्स के ईयर ड्रम्स में इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए उसे सेफ्रोक्सीन 500 का प्रिस्क्रिप्शन दिया। आइडियली लार्स को डॉक्टर ने एक सिंपल सर्जरी करवाने को कहा। ये सर्जरी उसके ईयरड्रम्स को फर्दर डैमेज से बचाने के लिए की जानी थी। लेकिन लार्स ने ये सर्जरी अपने होम कंट्री जर्मनी में कराने का डिसाइड किया। ऑफ कोर्स क्योंकि ये कंट्री उसके लिए बिल्कुल नई थी, अनजान थी, तो वो इस कंट्री में बेसिकली कोई भी नहीं मानता सर्जरी कराने के लिए, और लार्स ने भी वही किया। लार्स ने होटल में अपने सारे दोस्तों को ये बताया कि वो अगले कुछ दिनों तक जर्मनी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर्स ने लार्स को कुछ दिनों तक एयरप्लेन में सफ़र करने से मना किया था। कैबिन में प्रेशर की चेंज होने की वजह से लार्स के ईयर ड्रम्स और डैमेज हो सकते थे, इसलिए उसने अपने दोस्तों को दो जाने को कहा और उसने कहा कि वो 2 दिन में खुद फ्लाइट से वापस जर्मनी आ जाएगा। लार्स के दोस्तों को पहले ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अपने एक दोस्त को बिल्कुल अनफेमिलियर कंट्री में अकेले छोड़ के जाना किसी को भी एक बुरा आइडिया लगेगा। पर लार्स ने किसी तरह अपने 4 दोस्तों को कन्विंस कर लिया और उन्हें अगले दिन फ्लाइट से वापस जर्मनी भेज दिया। इवेंचुअली उसके सारे दोस्त इस बात को मान गए, और शायद उन्हें बिल्कुल भनक नहीं थी कि अपने जिस दोस्त को वो एक अनजान देश में अकेला छोड़कर जा रहे हैं, वहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। उसके दोस्तों के जाने के बाद लार्स ने डिसाइड किया कि वो एक चीप होटल में रुकेगा, क्योंकि अब उसे भी 2 दिन बाद फ्लाइट से वापस जाना था। इसके लिए उसने एक होटल कलर करके चूज़ किया। जैसे ही रात हुई, लार्स ने पैनिक में अपनी माँ को फ़ोन किया और घबराई हुई और डरी हुई आवाज़ में उनसे अपना कार्ड फ्रीज करने को कहा। लार्स की माँ सैंड्रा ने बताया कि लार्स ने डरी हुई आवाज़ में कहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और कोई एक नहीं, कई लोग उसका पीछा कर रहे हैं। होटल के सीसीटीवी में लार्स को एलिवेटर की तरफ भागते हुए और किसी से छुपते हुए देखा गया था। देर रात तक लार्स को होटल से बाहर भागते हुए भी कैप्चर किया गया था। लार्स डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था, पर किससे? उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में किसी और सेकंड या थर्ड पर्सन को कैप्चर नहीं किया गया। लार्स ने एक आखिरी बार अपनी माँ को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि वो जर्मनी के लिए निकल रहा है और उसकी फ़ोन की बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है। एयरपोर्ट पहुंचते ही टर्मिनल में अपना सारा सामान लेकर घुसने के बाद अचानक से लार्स को एक ट्रिगर हुआ और वो अपना सारा सामान छोड़ के तुरंत एयरपोर्ट से बाहर भाग गया। लार्स के पीछे भी कोई नहीं था, वो अकेला ही किसी चीज़ से डरकर भाग रहा था। लार्स के रोड पर इधर उधर घबराते हुए भागते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि कैमरे में कई जगह पे उसकी ये फ़ोटोज़ कैप्चर की गई थी। उसने एक फेंस कूदी और ये आखिरी बार था जब लार्स को कभी देखा गया था। कई लोगों ने लार्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। आज 9 सालों बाद भी लार्स के स्टेटस का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। तो क्या लार्स को हेलुसिनेशंस हुए थे? क्या सेफ्रोक्सीन 500 की प्रिस्क्रिप्शन की वजह से जो वो ले रहा था अपने ईयरड्रम्स को फर्दर डैमेज से बचाने के लिए, उसकी वजह से हेलुसिनेशन से वो पागल हो रहा था? या सच में उसके पीछे कोई पड़ा हुआ था? यह आज भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि लार्स ना मिला, ना उसकी कभी कोई खबर आई।